friends, today we will see how to fill the नीट फॉर्म। तो आज नीट का फॉर्म भरने सीखेंगे हम लोग कैसे भरने का है। ठीक है, तो इधर डालने का नीट NEET नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2000 और एप्लीकेशन इतना डालोगे ना, उसके बाद जो गूगल पे ले जाएगा। गूगल पे जो ये फर्स्ट दिख रहा है ना नीट, तो उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। गूगल पे जब इस पे नीट पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो एप्लीकेशन लोड हो रहा है। ठीक है, देखो ये ऐसा ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, देखो जब वो नीट पे क्लिक किया तो ऐसा खुला एंड ऐसा पेज दिखेगा आपको। फिर जो नीचे जाने का स्क्रॉल करके जो ये फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है ना, ये फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग। इस पर हम लोग ने क्लिक किया। ठीक है, तो हमको इस पेज पे लेके जाएगा। उसमें पूछेगा लॉगिन करने के लिए, तो अभी हम लोग लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है ना। लॉगिन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने पे वो लोड हो रहा है पेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देखो ये वाला पेज आएगा। तो फर्स्ट स्टेज अपना क्या है, फर्स्ट स्टेज है अपना रजिस्ट्रेशन का। फिर सेकंड स्टेज है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। फिर उसके बाद है इमेज अपलोड करने का। उसके बाद फ़ी पेमेंट का है। ठीक है, ये 4 स्टेप अपने को करने का है। तो फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन पहला करने का है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये सब डिटेल्स दिए हुए हैं। तो जनरल के लिए 150 फ़ीस है। जनरल के लिए 150 फ़ीस है। और जनरल EWS इकोनॉमिक का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी, उसके लिए क्या है 800 है। और SC ST वाले के लिए भी 800 है। और ये क्या है OBC जनरल EWS NCL ये सब के लिए 1400 है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब दिया हुआ है अपने को, ये सब इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कैसे आप रजिस्ट्रेशन करने का वो सब स्टेप दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग को जो लास्ट लाइन स्क्रॉल करते करते जो लास्ट में आने का, तो इसको यस मार्क करने का, टिक करने का, और इसको क्लिक हियर टू प्रोसीड, इसके बाद प्रोसीड करने का। तो प्रोसीड हो रहा है। तो ऐसा फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पेज के लिए ऐसा खुलेगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट का नाम डालने का, कैंडिडेट जो कैंडिडेट भर रहा है उसका नाम डालने का अपने को। ठीक है, तो कैंडिडेट का नाम डालने के लिए अपने को जो ये है नेम है ना, कैंडिडेट का नेम, वो 10th के रिजल्ट पे जैसा नाम रहेगा ना वैसे ही डालो। ठीक है, 10th के रिजल्ट पे इधर लिखा हुआ है कैंडिडेट नेम मस्ट एग्जैक्टली बी द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 10th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो जो भी रहेगा 10th का उसके हिसाब से नाम डालो। ठीक है, देखो ये नाम, ठीक है, या ये नाम डाला हम लोग ने। उसके बाद फिर पूछ रहा है फादर्स नेम, फादर्स नेम पूछ रहा है। तो फादर्स नेम डाल सकते हैं हम लोग जो आपके फादर का नाम रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है मदर्स नेम, मदर्स नेम जो भी रहे डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है कैंडिडेट बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो इसमें जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो डालने का है। ठीक है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ जो भी रहे आपका वो डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है जेंडर, व्हाट इज़ योर जेंडर, जो भी आपका रहेगा वो डाल सकते हो। ठीक है, फिर क्या पूछ रहे हैं नेशनलिटी, नेशनलिटी क्या है आपकी, वो इंडियन ही डालने का। ठीक है, इंडियन नेशनलिटी। इफ़ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स फॉर फॉरेन NRI देन नीड टू अपलोड अ एम्बेसी और सिटीजनशिप सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर बाहर फॉरेन से मतलब आया NRI नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ठीक है सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिटी टाइप कौन सा आपके पास क्या दरोगे, क्या आधार कार्ड का लास्ट डिजिट नंबर, या तो क्लास 12th के एडमिट कार्ड जो रहेंगे ना विथ फोटोग्राफ। फिर इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिडेशन वैलिडिटी विथ फोटोग्राफ। ठीक है, तो हम लोग जो भी डाल देते हैं, हम लोग ये डाल देते हैं जो भी इलेक्शन कार्ड है, ये पिक नंबर डाल सकते हैं। फिर अभी तो बना नहीं रहेगा तो आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हो, लास्ट 4 डिजिट ओनली। ठीक है, तो इधर क्या डाल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, वही जो ये आधार कार्ड डाले ना उसके लास्ट के 4 डिजिट नंबर डालने का है। अभी वो लोड हो रहा है। ठीक है,
तो ये एंटायर आधार नंबर लास्ट 4 डिजिट ओनली, तो 4 डिजिट लास्ट के डालना पड़ेगा। तो जो भी रहे आपका वो डाल सकते हो, ठीक है। ये जो भी रहे आपका डाल सकते हो। फिर क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस दे सकते हो। तो इधर जो भी रहे आपका एड्रेस डाल सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, लोकेलिटी। लोकेलिटी जो भी रहा है आपका ऑप्शनल है, तो उसको अगर नहीं डालोगे तभी भी चलेगा। और लोकेलिटी ये क्या बोला है, शहर, गांव, टाउन्स, विलेज, सिटी। तो जो भी रहे आपका डाल सकते हो आप लोग। जैसे कि हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग जो भी हम लोग डाल सकते हैं, थाने, अरे नहीं थाने, ये मुलुंड, ठीक है। ये डाला हम लोग ने। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, कंट्री पूछ रहा है। कंट्री क्या है, इंडिया। क्लिक, देखो ठीक है। इसमें फिर कंट्री क्या है आपका, कंट्री है इंडिया। इंडिया को सिलेक्ट किया हम लोग ने, इंडिया सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिखाई दे रहा है कि स्टेट, कौन सा स्टेट है आपका। स्टेट को सिलेक्ट करने का अपने को जो भी है, तो हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र स्टेट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र किधर दिख रहा है, मेघालय, महाराष्ट्र, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र आ गया। फिर महाराष्ट्र के बाद क्या पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट। तो अभी वो महाराष्ट्र जो स्टेट है वो लोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे, अभी लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी डिस्ट्रिक्ट पे क्या देखेंगे हम लोग कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, ये डिस्ट्रिक्ट ना, देखो डिस्ट्रिक्ट क्या आएगा, मुंबई। ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट। देखो इधर इधर क्या करने का, जिला, जिला डिस्ट्रिक्ट अभी देखो सिलेक्ट होएगा। अभी जिला डिस्ट्रिक्ट में क्या डालना रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में अपन मुंबई सबर्बन डालेंगे, ठीक है। मुंबई सबर्बन, क्योंकि हम लोग मुंबई वाले हैं। तो फिर इधर पिन कोड पूछा है, तो पिन कोड क्या है, 4080, ठीक है, डाल दिए। फिर जो भी मोबाइल नंबर आपको डालना है जिस पर OTP जाएगा, ठीक है, उस OTP को वेरीफाई भी करना रहेगा बाद में, तो वही मोबाइल नंबर डाले जो आपके पास हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ डाल दिया, ठीक है। तो हम लोगों ने मोबाइल नंबर डाल दिया। इन कुछ ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, जो भी ईमेल आईडी रहे वो आप डाल सकते हो। तो हम लोगों ने ये डाल दिया, gmail.com, ठीक है। ये ईमेल डाल दिया। फिर पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है तो डाल सकते हो, नहीं तो रहने देने का। फिर क्या पूछ रहा है, सेम, ये पूछ रहा है सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस कर सकते हो आप, तो ठीक है, सेम एड्रेस। तो फिर पूछ रहा है उसके बाद चूज़ पासवर्ड, पासवर्ड चूज़ करने के लिए बोल रहा है। ऐसा पासवर्ड चूज़ करो जो कि 18 to 13 कैरेक्टर का रहना चाहिए। देखो 18 to 13 कैरेक्टर का रहना चाहिए, लॉन्ग रहना चाहिए। फिर उसके बाद जो है, पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 अपर केस अल्फ़ाबेट, एक अपर केस अल्फ़ाबेट रहना चाहिए, ठीक है। जैसे @ ये सब रहना चाहिए, अपर केस अल्फ़ा। फिर पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने बोला ना, @ ये सब जो है स्पेशल कैरेक्टर है। और अपर केस मतलब एक कैपिटल में, और लोअर केस मतलब एक छोटा स्मॉल में, मतलब, ठीक है। एक कैपिटल में रहना चाहिए, एक स्मॉल में रहना ही चाहिए, कंपलसरी है। और न्यूमेरिक वैल्यू भी रहना चाहिए, नंबर्स भी रहना चाहिए, ऐसा बोला उसने। मतलब एक कैपिटल भी रहना चाहिए कुछ, और कुछ स्मॉल भी रहना चाहिए। फिर न्यूमेरिक वैल्यू भी रहना चाहिए, नंबर्स भी रहना चाहिए, और ये स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स ये सब रहना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक पासवर्ड चूज़ करते हैं हम लोग।
जो भी रहे आपका पासवर्ड चूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक इधर पासवर्ड के कंफर्म पासवर्ड करने का, कंफर्म पासवर्ड करते हैं। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, पासवर्ड कंफर्म करने के बाद ये पूछ रहा है सिक्योरिटी क्वेश्चन। सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या रहेंगे, जो भी आप कर रहे हो। विच इज़ द वेबसाइट यू रियरली विजिट, कौन सा वेबसाइट से रियरली विजिट करते हो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, ये भी डाल सकते हो। व्हाट इज़ योर नेबर पेट नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो मैं ये फेवरेट बुक डालता हूँ। ठीक है, जो मुझे अच्छा लगे, तो जो भी आपका फेवरेट बुक रहे उसको डाल सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछ रहे हैं, एंटर सिक्योरिटी पिन केस सेंसिटिविटी। ये पिन केस है, ये वाला, ये जो पिन है इधर ऊपर डालने का। तो क्या है, D 06I81, जो भी आपका सिक्योरिटी पिन कोड रहे, ये पिन सिक्योरिटी पिन रहे उसको इधर डाल देने का। ठीक है, उसका सबमिट पे करने का, क्लिक करने का। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब सबमिट करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग द एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन फॉर और प्रेस फाइनल सबमिट बटन टू फिनिश द सबमिशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि एडिट करने का तो कर सकते हो आप अभी, नहीं तो फाइनल बटन दबा के आप सबमिट कर सकते हो। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, कैंसर। देखो ये हम लोगों ने चेक कर दिया, देखो पर्टिकुलर चेकलिस्ट इज़ वेरीफाइड। क्या क्या हम लोगों ने देखा, माय नेम सही है, फादर, फिर उसके बाद मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये सब देखे हम लोगों ने, सब सही है। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसका जेंडर, एड्रेस। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एग्री करते हैं और फाइनल सबमिट। डू यू वांट टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली, यस कर दिया हम लोग ने। क्या आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया। क्या बोल रहे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड। अब एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, ये अब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, फिर एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके आगे जाते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं। देखो ये वाला जो लास्ट में दिख रहा है ना, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो आगे जाएगा। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे देखो, इसमें आधा आधा भरा हुआ दिखेगा, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन पार्ट में हम लोग ने भर दिया था जितना भी था। फिर नीचे आते हैं हम लोग, जो पार्ट बचा रहेगा वो भरते हैं। क्या पूछ रहा है इधर पूछ रहे हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहाँ से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया आपने, मतलब इस किधर से आपने, कौन से स्टेट से आपने 12th किया। ठीक है, 12th कौन से स्टेट से हुआ है, वो महाराष्ट्र देखते हैं, महाराष्ट्र इधर है, वो लोड कर रहा है। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है कि कैटेगरी, श्रेणी, जनरल में हो आप, ओबीसी में हो आप, SC ST में हो, ओबीसी में हो तो ओबीसी डाल सकते हो, ST में हो तो ST डाल सकते हो, SC में हो तो SC में डाल सकते हो, जनरल EWS में तो जनरल EWS में डाल, लेकिन हम लोग क्या हैं, जनरल वाले हैं, तो जनरल वाले के लिए जनरल डाल सकते हैं। फिर यह क्या पूछ रहा है इधर, यदि आप PWD उम्मीदवार हैं तो क्या आपके पास बेंचमार्क विकलांगता है, मतलब सर्टिफिकेट है इसका, तो 40% क्या बोला, कैंडिडेट डू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो 40%, क्या बोल रहा है 40% और मोर सर्व वेयर परसेंटेज इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इधर हम लोग क्या डालेंगे, नो, हम लोग के पास नहीं है तो हम लोग नो डालेंगे। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आर यू डायबिटिक, मतलब मधुमेह हो क्या, तो नो, अगर रहेगा तो यस कर सकते हो, नहीं है हमारे पास, हमको तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला, निवास का देश, आप रेसिडेंस कंट्री कौन सा, इंडिया डालेंगे ना, किधर के रहीवासी हो आप, तो इंडिया ही है ना, तो इंडिया दिख रहा है क्या, इंडिया 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 इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या पूछ रहा है कि जो नीट 2021 में ड्रेस कोड के विपरीत क्या बोला, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कंट्री टू द ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग इन नीट, तो जो भी आपको चाहिए रहेगा, यस चाहिए तो यस करो, नो चाहिए तो नो, नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है
अप्लाई फॉर, आवेदन फॉर नेशनल, ये तो अपने आप आ जाएगा नीट के लिए। क्या पूछ रहा है, प्रश्न पत्र माध्यम, क्वेश्चन पेपर मीडियम, क्वेश्चन पेपर मीडियम कौन सा चाहिए अपने को, इंग्लिश मीडियम से चाहिए आपको। इंग्लिश हिंदी चाहिएगा तो हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, ये सब, पंजाबी, ये सब इतनी सारी भाषाएं हैं। आपको जो भाषा से मतलब लैंग्वेज से पेपर देने का दे सकते हो, तो हमको इंग्लिश में देने का है तो इंग्लिश देंगे। फिर क्या बोल रहा है, एग्ज़ाम स्टेट सिटी फर्स्ट चॉइस, मतलब कौन पहले स्टेट चॉइस करना है किधर आपको देने का, मतलब तो हम लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र ही सिलेक्ट करेंगे। महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, चार सेंटर अपने को चॉइस करने का, तो महाराष्ट्र में पहला ये महाराष्ट्र में सेट किया। फिर महाराष्ट्र में हम लोगों का पहला प्रेफरेंस किधर चाहिए अपने को चाहिए मुंबई सबर्बन में, मुंबई सबर्बन, मुंबई किधर दिख रहा है क्या, पहला मुंबई दिख रहा है क्या, मुंबई नहीं दिख रहा है क्या, तो हम लोग पहला डालेंगे, हाँ मुंबई, पहला मुंबई डालेंगे, फिर से महाराष्ट्र स्टेट सिलेक्ट करेंगे, फिर महाराष्ट्र स्टेट, फिर इसमें दूसरा डिस्ट्रिक्ट अब सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट हम लोग सिलेक्ट करते हैं, नवी मुंबई, ठीक है। फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर अभी फिर से स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, 4 अपने को सिलेक्ट करने का ना, तो महाराष्ट्र, फिर उसके बाद फिर एक और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं नासिक करते हैं, ठीक है। फिर अब ये फोर्थ में भी पहले तो महाराष्ट्र सिलेक्ट करेंगे, जो उसकी डिस्ट्रिक्ट है वो उसको अब क्या सिलेक्ट करेंगे, इधर पुणे किधर गया, थाने सिलेक्ट करते, थाने नज़दीक पड़ेगा, थाने, ठीक है। ये चारों हम लोगों ने भर दिए सेंटर चॉइस था। फर्स्ट एग्ज़ाम स्टेट सिटी 1 चॉइस, सिटी 2 चॉइस, सिटी 3 चॉइस, सिटी 4 चॉइस, थर्ड चॉइस ये, सेकंड चॉइस ये, फर्स्ट चॉइस ये। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या बोल, देखो ये, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एजुकेशन डिटेल, तो ट्वेल्थ का ये क्वालिफिकेशन डिटेल डालने का अपने को। तो क्या बोल रहा है, पास स्टेटस, इसमें देखना है कि अगर आप 12वीं अगर अपीयरिंग कर रहे हो, मतलब आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आप अपीयरिंग में डालोगे। अगर आप पास हो चुके हैं, आपके पास रिज़ल्ट है, तो उसके लिए तो पास डाल सकते हो। तो हमारे पास रिज़ल्ट है तो हम लोग पास डालेंगे। क्या बोला है कि उत्तीर्ण, ईयर ऑफ पासिंग ईयर कौन सा है, ठीक है, पासिंग ईयर या अपीयरिंग ईयर कौन सा है वो पूछेगा। तो हमारा पासिंग ईयर कौन सा है था, 2018। इनका बोल रहा है योग्यता परीक्षा कोड, मतलब ये योग्यता परीक्षा कोड कैसे आप सिलेक्ट करोगे, देखो इधर से, एक मिनट रुक जा, ये जो है कोड है नीट का, यूजी कोड 1 में क्या बोला है, कैंडिडेट हु हैव अपीयरिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज 12th स्टैंडर्ड इन 2021 whose result is awaited may applying and take up said test, तो ये shall she not be eligible for admission to the MBBS or BDS if she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage of mark। अगर इसमें क्या बोला है, कोड 1 में क्या बोला है कि अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो आप ये MBBS और BDS के लिए नहीं एप्लीकेबल हो आप, ठीक है, क्योंकि मार्क्स से पता चलेगा ना कि आपको परसेंटेज से पता चलेगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो उसके लिए, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर उसके बाद क्या बोला है कि नीट यूजी कोड सेकेंडरी हायर एजुकेशन एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इक्वलेंट टू 10+2 हायर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर स्टडी। तो ये भी डाल सकते हो आप, जो आपका रहे, ये इतना सारा कोड है, ठीक है, जो भी आपका कोड रहे आप डाल सकते हो पढ़ के ये सब। तो मैं कौन सा डालूँगा, मैं कोड डालता हूँ 2 वाला, ठीक है, 12 साल, एक कोड 2 डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। लोड हो रहा है, फिर उसके बाद क्या डालेंगे, क्या बोल रहा है, फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग, कौन सा प्लेस ऑफ स्कूलिंग डालना पड़ेगा, अर्बन या रूरल। तो हम लोग अर्बन से किए हैं। क्या पूछ रहा है, स्कूल कॉलेज प्रकार, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज कैसा था, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का था कि गवर्नमेंट एडेड था। तो हमारा तो गवर्नमेंट एडेड था, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट एडेड डाल सकते हैं। प्राइवेट था तो प्राइवेट डाल सकते हो, हमारा गवर्नमेंट एडेड था, गवर्नमेंट एडेड डाल सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट एडेड। फिर उसके बाद क्या डालेंगे, क्वालिफाइंग स्टेटस में क्या डालेंगे हम लोग,
क्वालिफाई सॉरी क्या बोला है, स्टेट बोला है ना, तो स्टेट में क्या आएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट से किए हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, तो हम लोग डालेंगे मुंबई सबर्बन। क्या डालेंगे, मुंबई सबर्बन। किधर गया मुंबई सबर्बन, हाँ देखो ये मुंबई सबर्बन। तो क्या बोल रहा है, स्कूल बोर्ड, मतलब कौन से बोर्ड से दिए थे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड था ना अपना, तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, देखो ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, ये हम लोगों ने डाला। उसका क्या पूछ रहा है, रिजल्ट मोड कैसा था आपका, परसेंटेज बेस्ड था कि CGPA बेस्ड था, तो हम लोग का परसेंटेज बेस्ड था, तो परसेंटेज बेस्ड डालें। क्या बोल रहा है, रोल नंबर डालें, तो रोल नंबर क्या डाल सकते हैं हम लोग, जो भी आपका रोल नंबर रहे डाल सकते हो, M124। ठीक है, सॉरी रोल नंबर नहीं बोला है, वो टोटल मार्क बोला है, तो टोटल मार्क कितना था अपना, 600 का था मार्क्स, तो 600 में से 508। ठीक है, 508 आया था कितने में से, 600 में से, 600 में से 508 आया था, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर ले। ऑब्टेनिंग मार्क कांट बी ग्रेटर देन टोटल मार्क 500 है ना, ऑब्टेन मार्क, ये टोटल मार्क कितने का था, तो ओके करना पड़ेगा इधर। तो ये कितने का था अपना, टोटल मार्क 600 का था, 600 का था, ऑब्टेनिंग मार्क कितना था, 508 था, ऑब्टेनिंग मार्क 508, तो परसेंटेज अपना कितना आ जाएगा, 84.67। ठीक है, तो रोल नंबर जब डालने के लिए बोल रहे हैं, रोल नंबर जो भी रहे आपका वो डाल सकते हो, जो भी रहे आप अपना डाल सकते हो। हाँ, क्या बोल रहे हैं, स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, तो जो भी स्कूल कॉलेज का नाम और पता, कॉलेज का नाम क्या है अपना, जो भी डाल सकते हो आप। ठीक है, ये पिन कोड उसका उधर का, इस कॉलेज का पिन कोड जो भी रहे डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है, एंटर सिक्योरिटी पिन ये वाला जो इधर एंटर करने का है, 90541J। ठीक है, ये सिक्योरिटी कोड है अपना, दे दिया हुआ है। इसको जब सबमिट करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, फिर ऐसा दिखाएगा, फिर से वही इंटरफेस दिखा रहा है, प्लीज़ व्यू मतलब चेक करने, अगर एडिट करने का तो एडिट कर सकते हो फॉर्म का डेटा, या तो फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग फाइनल सबमिट करेंगे। तो माय नेम चेक किया, नेम चेक किए हैं, फिर फादर्स नेम चेक किए हैं, फिर इसके मदर्स नेम चेक किए हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ चेक किए हैं, जेंडर कैटेगरी, फिर क्वेश्चन पेपर मीडियम, फिर एग्जामिनेशन सिटीज़, फिर एजुकेशन डिटेल। ठीक है, फिर एग्री करके आगे बढ़ जाने का। फाइनल सबमिट क्या बोल रहा है, डू यू विश टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे यस करके। फिर ये भी सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीटेड होगा। अब क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का अपने को, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट, इधर आगे जाने का, अपलोड डॉक्यूमेंट ये वाला जो दिख रहा है, तो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। तो क्या फर्स्ट क्या पूछ रहा है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ 80% फेस विदाउट मास्क रहना चाहिए, 80% फेस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो डाल सकते हो इधर आप लोग, अपना इधर से चूज़ करने का, चूज़ फाइल करने का, जो भी आपका इसमें से गैलरी में से, मतलब मुझे ये चूज़ करने का, मतलब मैंने ये एक डाला, ये इसको हम लोग ने डाला। ठीक है, ये हम लोग ने फ़ोटो अपलोड किया, इसको बोल रहा है कि क्रॉप करने का है, तो 80% फेस दिखना चाहिए। ठीक है, तो 80% ये अपलोड हो गया। क्रॉप भी करने के लिए अगर आता है तो ये अपलोड हो गया। अब क्या पूछ रहा है, इम्प्रेशन बाएं हाथ के अंगूठे का छवि चाहिए, लेफ्ट हैंड का थंब का इम्प्रेशन चाहिए, मतलब अंगूठा चाहिए लेफ्ट हैंड का। ठीक है, तो भी रहे आपका, तो JPG फाइल में रहना चाहिए, तो चूज़ करेंगे फाइल, फिर इसके बाद ये देखो कोई भी एक फ़ोटो अपलोड कर सकते हो जो आपका रहे। तो हम लोगों ने इतना किया,
ठीक है, इसको भी अपलोड कर देते हैं। ये भी अपलोड हो गया। फिर क्या बोल रहा है, सिग्नेचर इधर अपलोड करने का, तो इधर चूज़ फाइल सिग्नेचर रैंडम कौन सा भी उठा के सिग्नेचर को हम लोगों ने भी अपलोड कर दिया। ठीक है, इसका भी एक लगा के सिग्नेचर ऐसा मतलब इतना देखना चाहिए जैसा, तो इसको हम लोग अपलोड कर सकते हैं। डन। ठीक है, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब क्या बोल रहा है, पासपोर्ट पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो भी एक और फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो वही फ़ोटो अपलोड करते हैं। लेकिन एक बात है इस पर कि आपका जो भी रहे ना फ़ोटो के नीचे क्या रहना चाहिए मालूम है, इसके नीचे अपना ये रहना चाहिए, डेट रहना चाहिए, जिस डेट का अपन डाल रहे हैं, मतलब इसके नीचे डेट भी डालना ज़रूरी है। फ़ोटो के नीचे ना डेट एडिट करके आप बना सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है, डेट भी डाल सकते हो। तो फिर ये सब क्या करना रहेगा, आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, ये अपलोड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। ये सब अपलोड करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल टाइप इज़ नॉट वैलिड, प्लीज़ अपलोड द डॉक्यूमेंट फाइल। मैंने ऐसे रैंडम यूज़ किया था, तो ये आप लोग अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा। फ़ीस भर के आप 1500 पेमेंट कर सकते हो आप, उसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, फ़ी पेमेंट के बाद आपका सब फॉर्म क्लियर हो जाएगा, फॉर्म भर सकते हो आप, क्योंकि इसके आगे हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि ये अपलोड करने का, ओरिजिनल अपलोड करने का तभी जा सकते हो आगे। ठीक है, तो फ़ीस पेमेंट करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है।